नदी में अवैध खनन करके वहाँ 5 साल में वो जो नर्सरी का पेड़ अभी तैयार हुआ है उसमें कम से कम 200 से ज़्यादा वृक्ष गिर चुके हैं और वो जो तट है वो पूरा नष्ट होने के कगार पर है। उसमें ना किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ पैसा ही पैसा, अवैध खनन, रेत ही रेत। इसमें परसदा, पोखरा, हथखोज से जहाँ से भी इतना हाईवा गाड़ी ओवरलोड लेकर चल रहा है। ये गड्ढा होने के साथ में लगातार 10 से 5, 5 से 10 ऐसे हाईवा लगातार चलते हैं। अभी 5 मिनट के अंतर्गत में अभी नहीं चला है, लेकिन अभी 4 बजने दो, उसके बाद में लगातार 1-1 मिनट में ओवरलोड लेकर चलते हैं। हाँ, निकाले रेत, लेकिन निम्नम अपने सही ढंग से निकाले, नियम से चलते हैं मैडम। इसमें रात भर चलते हैं, ये रोड पूरा ओवरलोड लेकर के हाईवा रात भर चलता है। और कितने गाड़ियाँ आती होंगे ऐसे लगभग? अंदाजा नहीं लगा सकते मैडम, 100 गाड़ी से ओवर ही चलते हैं यहाँ पितईबान रेत खनन में, और इधर तो हजारों गाड़ी निकल जाती है। पर चुनाव सर पर है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध तरीके से पूरे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में चल रहे हैं अवैध रेत घाट चल रहे हैं। ये ग्राम पंचायत पितईबांध है और ब्लॉक फिंगेश्वर पड़ता है, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से प्रशासन की मौनता यहाँ पर साफ झलकती है। और यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद है, ग्रामीण कई ऐसे ग्रामीण हैं जो पीठ पीछे मुझे इतने सारे बताए कि क्या बताए, लेकिन सामने आने का हिम्मत नहीं है। इसलिए हिम्मत नहीं होता है कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो बिके हुए रहते हैं, और उसके कारण क्या होता है, अगर मान लो आज आके कुछ बोलते हैं, आज ये भाई साहब भी बोल रहे हैं, ये मात्र रोड के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि रोड में इस प्रकार से परेशानी होता है, तो बोलने से क्या होता है, वो यहाँ कई व्यक्तियों को शराब पिलाएंगे, शराब पिलाने के बाद उनके घर में जाकर दादागिरी भी करते हैं। इस प्रकार से खनिज चोर जो कहा जा सकता है, रेत चोर है, वो इस प्रकार से करते हैं। और दूसरी बात है कि आज जो रेत जिस प्रकार से गरियाबंद जिला के अंतर्गत में अवैध तरीके से चल रहा और इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि खनिज अधिकारियों को, जो इंस्पेक्टर को भी मारा गया था, और कई बार ऐसा हादसा भी हुआ है गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कि रेत माफियाओं द्वारा, और मेरे परसदा जोशी में भी इस प्रकार से हुआ था कि कई ऐसे जो पिए खाए और दबंग व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, जो छिचोड़े व्यक्ति बैठे रहते हैं, और वो लोगों को परेशान करते हैं। जो जैसे मीडिया भी गई तो मीडिया को बिल्कुल बाकायदा अपने बातों में उलझाते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन इस प्रकार से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे रोड खराब होता है। तो ये बताइए कि ये रोड जो जा रहा है ये सीधे नदी में जाता है? ये रोड जो बाईपास रोड है, ये बनाया गया है रोजगार गारंटी के अंतर्गत। यह रोड सीधा नदी में जाता है, और नदी में अवैध खनन करके वहाँ 5 साल में वो जो नर्सरी का पेड़ अभी तैयार हुआ है उसमें कम से कम 200 से ज़्यादा वृक्ष गिर चुके हैं, और वो जो तट है वो कट रहा है हमारे ग्राम पितईबांध में। और उस झाड़ के पर्यावरण के लिए कोई संरक्षित नहीं है, कोई देख रेख नहीं कर पा रहा है, वो तो पूरा नष्ट होने के कगार पर है। उसमें ना किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ पैसा ही पैसा, अवैध खनन, रेत ही रेत ऐसा दिख रहा है सबके नज़र में। लेकिन जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसको सुधारने के लिए आगामी जो पिछला पंचायत सरपंच था उसने 2-3 जगह 7-7 एकड़ 10-10 एकड़ में नर्सरी लगवाया था, पेड़ झाड़ जंगल लगवाया था, वो आज उखड़ने की कगार पर है। और यह जो ये रोड दिख रहा है अभी नया बना है, इसमें परसदा, पोखरा, हथखोज से जहाँ से भी इतना हाईवा गाड़ी ओवरलोड लेकर चल रहा है। ये गड्ढा टूटने की आशंका है, और इसमें पढ़ने लिखने जाने वाले बच्चे भी गिरने की आशंका है, और हमेशा खतरा बना रहता है। इसमें हजारों की तादाद में लगातार 10 से 5, 5 से 10 ऐसे हाईवा लगातार चलते हैं। अभी 5 मिनट के अंतर्गत में अभी नहीं चला है, लेकिन अभी 4 बजने दो, उसके बाद में लगातार 1-1 मिनट में 1-1 हाईवा निकल जाएंगे यहाँ से। ये रोड जो बनाया गया है भारत सरकार उसको नष्ट करने के लिए बनाया गया, ओवरलोड लेकर चलते हैं। हाँ, निकाले रेत, लेकिन निम्नम अपने सही ढंग से निकाले,
नियम से निकाले। ओवरलोड के कारण ये रोड टूट जाएंगे, ठेकेदार को बदनाम देंगे, लेकिन वो स्वयं जो गलती कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वनाथ सोनवानी जी, ये स्थानीय व्यक्ति है और देखिए स्थानीय व्यक्ति होने के साथ साथ आज बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये रेत घाट वाले के ऊपर कुछ दो शब्द बोले हैं। और ये बताइए कि ये अभी तो नहीं चल रहा है, तो कितने समय से चालू होता है और कितने समय तक बंद रहता है? ये रात भर चलते हैं मैडम, इसमें रात भर चलते हैं। ये रोड पूरा ओवरलोड लेकर के हाईवा रात भर चलते हैं। कवरेज करना चाहेंगे यहाँ पे आके तो कितने सुबह आएंगे तब हमें पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ से चल रहा है गाड़ी? 5 बजे से 5 बजे से 10 बजे तक? हाँ 10 बजे तक चलता होगा, चलता है बिल्कुल, है ना? तो यहाँ पर ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ रात भर गाड़ी चलता है। और कितने गाड़ियाँ आती होंगे ऐसे लगभग? अंदाजा नहीं लगा सकते मैडम, 100 गाड़ी से ओवर ही चलते हैं यहाँ पितईबार रेत खनन में, और इधर तो हजारों गाड़ी निकल जाते हैं, इनका कोई गिनती नहीं लगा सकते। तो ये बताइए, आज आप ये बोल रहे हैं तो क्या उन लोग से डर नहीं लग रहा है? जो करना है, जो बोलना रहेंगे बोलेंगे, क्यों डरेंगे? सही वाकिफ बात है, जो सत्य बात है वही बोल रहे हैं। यदि सत्य उसको कड़वा लगता है तो हम क्या करें उसको? गांव का मामला है, इसलिए देखिए किस प्रकार से आज एक युवा ही बोलिए, क्योंकि ऐसे तो बुजुर्ग तो बोलने वाले नहीं है, लेकिन युवा हैं और इस प्रकार से बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये रोजगार गारंटी के तहत में ये रोड बना है और देखिए हाईवे यहाँ पे चलता है। और यहाँ पर जो सरपंच है, सरपंच का नाम क्या है? हमारे ग्राम पंचायत सरपंच का नाम है पुनारत बंजारे जी। यहाँ पर सरपंच पुनारत बंजारे जी हैं और बताया जा रहा है कि सरपंच द्वारा मेडिकल खोला गया है और डॉक्टरी भी किया जाता है। तो इस पर भी सूक्ष्म जांच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध तरीके से खेल चल रहा है, मैं कई बार फ़ोन की हूँ, फ़ोन भी नहीं उठाए हैं। और आप देखिए बिल्कुल बाकायदा आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये क्योंकि अभी वहाँ तक हम पहुँचेंगे ही, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस रोड से नर्सरी जाता है और नर्सरी में ये फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी लगाया गया था, पूर्व सरपंच द्वारा भी नर्सरी लगाया गया था, पर्यावरण की दृष्टि से देखकर कि गांव में पर्यावरण की दृष्टि में ठीक रहेगा। और भी महिलाएं मौजूद है, कुछ बोलना चाह रही थी, तो मैं कहां से आऊं ये बताइए आपके पास में? आइए ना, आइए। गाली गलौज देते हैं, आइए। देखिए एक महिला है, वो भी बताना चाह रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे अशब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, दादागिरी किया जाता है, डरवाया जाता है, और ये महिलाएं बोलना चाह रही हैं। तो मैं इनका नाम ही जानती हूँ। जी, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम दुर्पत खुटे है जी। अब ये बताइए दुर्पत जी, ये जो रोड जाता है यहाँ से रेत घाट है, ये रोड जाने का? हाँ, नदी है। नदी है, हाँ। और रेत निकलता है? हाँ, रात में बहुत निकलता है, गाड़ी रुकता है यहीं पर ना, हम द्वार पानी नहीं निकल पा महिला। हाँ, डर में और रोक के ना बकत भी बुलाते रहते मन। अच्छा, गाली गलौज भी देते हैं? और आप लोग बाहर निकलने से अगर कुछ हो करते हैं तो डर लगता है। रात के समय क्यों निकलेंगे? और कुछ भी लगता है तो महिला कहाँ जाएंगे? घर में थोड़े करेंगे। डर बना रहता है। देखिए, और यहाँ पर देखिए महिलाएं भी बता रही हैं कि जब यहाँ से गाड़ी हाईवे जाता रहता है तो कई प्रकार के दबंगाई यहाँ पे करते रहते हैं और डर भी लगता है, इन लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ग्राम पंचायत पितई बांध का रोड है, ये देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए के लागत से इन लोग किस प्रकार से अवैध तरीके से नदी का दोहन कर रहे हैं और अवैध तरीके से कर रहे हैं। तो ग्रामीणों का कहना है कि वैध तरीके से करें तो कम से कम शासन के खजाने में कुछ राशि पहुंचे और जिससे हमारे ज़िला का विकास हो। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात है कि ये कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, ये जो है आसपास के घर वाले, अब रात में कोई हाईवा इधर उधर गाड़ी इधर साइड में कर रहे हैं तो कहीं पलट ना जाए, तो घर टूट ना जाए। ये आसपास के रोड के किनारे वाले दहशत में रहते हैं, रात में सोते नहीं हैं, नींद नहीं पड़ते हैं, ऐसे बात करते हैं
जब सुबह उठते हैं तो ये बात है। क्योंकि दहशत का माहौल इसलिए है, मैं सबसे बड़ी बात बता देती हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं कि ये नाली निर्माण किया गया है और ये बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर खाली है और सभी का घर बना हुआ है, बनाया गया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से भरी गाड़ी और ओवरलोड गाड़ी जो यहाँ से जाती है, हाईवा जाती है, तो इस पर इन लोगों को डर हमेशा बना रहता है कि हम रात में सोए हैं और किसी प्रकार से अगर गाड़ी अगर पलट जाता है तो हम लोग सोए रहते हैं तो किसी प्रकार से हादसा हो जाएगा, इसलिए इन लोग हमेशा डरते रहते हैं। और जब गाड़ी चलती है तो क्या थोड़ा हिलता है घर, हाँ बाजता है घर, दम 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 बजता है, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्योंकि आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस रोड पर, जिस प्रकार से बताया जाता है 100 से अधिक गाड़ियाँ अभी 5 साढ़े 5 बजे से स्टार्ट होगा तो पूरे रात और कम से कम 10 बजे तक बिल्कुल गाड़ी यहाँ चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ के सरपंच बिल्कुल मौन है और सरपंच किसी प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण बहुत परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिए विधायक महोदय यहीं पर रहते हैं और विधायक के राज में और बताया जाता है कि विधायक के ही व्यक्ति यहाँ पर चला रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा ही नहीं, एक नहीं, यहाँ पर ग्राम पंचायत रावण है, ग्राम पंचायत परसदा जोशी है और पसौद है, इस प्रकार से यहाँ पर चलता रहता है लेकिन किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होता है। तो ये बताइए कि मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगी और बोलूंगी कि कम से कम ये पितई बांध है और यहाँ पर अवैध तरीके से चल रहा है और लीज दे दीजिए ना। इस प्रकार से अवैध तरीके से चलाने से क्या मतलब है? अगर प्रशासन चाहे, ऐसा नहीं है कि प्रशासन अगर चाहे तो अवैध एक कंकड़ नहीं जाएगा ये गरियाबंद जिला के अंतर्गत में, लेकिन प्रशासन किस प्रकार से यहाँ पे मौन है और यहाँ पर चुनाव सर पर है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध तरीके से पूरे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में चल रहे हैं, अवैध रेत घाट चल रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन मौन है, खनिज अधिकारी मौन है, कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई अगर करे और अगर मिलजुल के उन लोग काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। कार्रवाई कर एक दिखावा है कि कार्रवाई हमने वहाँ पे गए तो 2 चेन माउंटेन 2 हाईवा जब्त किए, उस पर ये है। मेन क्या है ये बताइए, सबसे इन लोग का हौसला क्यों बढ़ा है और क्या कारण है, मैं एक करके बताती हूँ। क्योंकि ये है राजिम नयापारा के कुछ गुंडे हैं और कुछ राजिम विधानसभा के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है और बताया जा रहा है उन्हीं के व्यक्ति हैं। और दूसरी बात है कि इसलिए हौसला ज़्यादा बुलंद है क्योंकि अगर जैसे फॉरेस्ट विभाग में अगर इस प्रकार से अवैध तरीके से अगर एक कंकड़ ले जाते हैं तो उसे राजसात कर दिया जाता है, लेकिन ये लचर व्यवस्था है और यहाँ पर किस प्रकार से कार्रवाई नहीं किया जाता है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पकड़ लेते हैं और कुछ फाइन जमा करके और उन्हें छोड़ दिया जाता है और शिथिलता है, यानी कि कानून व्यवस्था जो एकदम शिथिलता होने के कारण आज ये अवैध रेत घाट जो है अवैध है वो बिल्कुल संचालित है। और दूसरी बात है कि एक दिन में लाखों रुपए जो कमाने वाले, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने वाले, अगर मान लो एक समुंदर में एक बूंद अगर वो पेनल्टी के रूप में अगर दे देते हैं तो उसमें होता ही क्या है, उनका क्या जाएगा। अवैध तो है और फोकट का चीज़ को अगर आप एक बूंद अगर चढ़ा दिए, यानी कि प्रशासन को पेनल्टी दे दिए और उस पर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर खनिज अधिकारी से कहूँगी कि 5 बजे के बाद यहाँ पे शाम से और 10 बजे सुबह तक पूरी तरीके से चलता है और कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ डेली चल रहा है, लेकिन उस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किया जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं, एक पंचायत नहीं, यहाँ से अगर हम जाते हैं तो रावण में भी राजिम के व्यक्ति चला रहे हैं, बताया जा रहा है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं है। तो ये बताइए कि अवैध रूप से चलने वाला कारोबार कब रुकेगा और कब थमेगा, ये बिल्कुल बात की बात है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।